एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एफ ऑफ एक्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो इसमें आपने एक ग्राफ ड्रा करना है, फिर जब आप इस फंक्शन की ग्राफ ड्रा करेंगे फिर आप इसकी डोमेन और रेंज भी मालूम करेंगे। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सबसे पहले इसकी ग्राफ ड्रा करेंगे। इसकी ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये फंक्शनल नोटेशन है। सो एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के बराबर भी आप लिख सकते हो। सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे आपने क्या करना है, x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आप x की वैल्यू रखेंगे और इस तरह आपको y की वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर x इक्वल 0, जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आप देखेंगे y की जो वैल्यू है वो भी 0 होंगे। इसी तरह फॉर x इक्वल 1, अगर आप x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा, तो y इज इक्वल टू 1। अगर आप x की जगह 2 रखें फॉर x इक्वल 2, तो y की जो वैल्यू होगी 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा। इसी तरह फॉर x इक्वल 3, अगर आप x की वैल्यू 3 रखें तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और y की वैल्यू होगी 9। तो ये आप वैल्यू रखते ही जाए। अभी जो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ ये पॉजिटिव वैल्यू, अभी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू जो है जब आप रखेंगे फॉर x इक्वल -1, अगर आप x की जगह -1 रखें तो आप -1 का जो स्क्वायर होगा वो +1 होगा। सो y इज इक्वल टू 1। इसी तरह फॉर x इक्वल -2, जब आप x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा 4, y इज इक्वल टू 4। फॉर x इक्वल -3, अगर आप -3 रखें तो -3 का स्क्वायर होगा 9। इसी तरह फॉर x इक्वल -4, तो -4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 होगा। तो ये चलता रहेगा इसी तरह। तो ये पॉइंट्स मिल गया। अभी आपने एक टेबल बनाना है जहाँ पे आप इन जो पॉइंट्स आपको मिले। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ। तो इस टेबल में आप देखिए, यहाँ पे आप x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आप x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आप y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो आपका ऑर्डर पेयर जो आपको मिलेगा, ऑर्डर पेयर मतलब x एंड y की वैल्यू। तो आपकी जो y थी वो किसके बराबर था, एक्स स्क्वेयर के बराबर। तो सबसे पहले x की वैल्यू आप देखिए, x की वैल्यू आपने रखी 0, तो मैं दरमियान से यहाँ पे x की वैल्यू आपने रखी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इसी तरह आपने x की वैल्यू रखी -1, -2, -3। तो जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपके पास आया 0। जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी 1। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू थी 4। और जब आपने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू थी 9। ये देखिए। इसी तरह जब आपने x की वैल्यू -1 रखी तो y आपका +1 था। जब आपने x की वैल्यू -2 रखी तो आपके y वैल्यू थी 4। और जब आपने x की वैल्यू -3 रखी तो y आपके था 9। अभी ये ऑर्डर पेयर है, ये x है और ये y है। यहाँ पे आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ये इसका x और ये y। सो -3 9, ये आपका पहला पॉइंट। -2 4, ये दूसरा पॉइंट। -1 +1, ये तीसरा पॉइंट है। ये 0 0, x भी 0, y भी 0। यहाँ पे x भी 1 और y भी 1। यहाँ पे x2 और y है 4। और यहाँ पे x की जो वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 9। तो ये आपके पास आया ऑर्डर पेयर। अभी आप क्या करेंगे, ये जो ऑर्डर पेयर है इनको आप जो है यहाँ पे आपने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपने ड्रा करना है। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। यहाँ पे है 1, ये 2 और ये 3। इसी तरह यहाँ पे -1, ये -2 और ये -3। -1, -2 और ये -3, 1 2 और ये 3। इसी तरह पॉजिटिव साइड ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 8 7 6 5 4 3 2 और ये 1। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है 0 0, मतलब x भी 0 y भी 0, तो ये ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन साइड ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है x है 1 y भी है 1, तो x1 y1, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे है, तो आपका ये सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है x है 2 और y है 4, तो x है 2 y है 4। ये पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे।
और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो x है 3 और y है 9। सो x 3 और y है 9। यहाँ पे ये नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, x है -1 और y है +1। सो x है y और ये पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है x है -2 और y है 4। तो -2 और ये 4 पॉजिटिव, ठीक है। और इसी तरह x है -3 और y है 9। x है 3 और y है 9। अभी आपने इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने हैं। तो देखिए जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैराबोला। और ये ग्राफ है किस फंक्शन का, y = x²। तो ये हुआ इसका ग्राफ। तो सबसे पहले आपने पॉइंट्स ली, ठीक है। पॉइंट्स आप किस तरह लेंगे, आप जो है f(x) जो है वो y के बराबर है, x की वैल्यू रखेंगे। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है इसके नतीजे में आपको डिपेंडेंट जो y डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू आपको मिलते रहेंगे, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड। फिर आप उनका एक टेबल बनाएं और उन पॉइंट्स को जो है आप ग्राफ पे जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप ड्रा करें। फिर उन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है उस ग्राफ का जो है वो जो फंक्शन है उसका आपको ग्राफ मिलेगा, क्योंकि y = x² है तो इसका ग्राफ जो है वो पैराबोलिक है, पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ये इसका ग्राफ है। अभी जो f(x) = x² या y = x² इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। अगर आप ग्राफ भी देखें, ग्राफ पे अगर आप देखें, चाहे आप इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव रखें या x की वैल्यू नेगेटिव रखें, y आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। ये जो है ओरिजिन से ये नीचे नहीं आ रही, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन था f(x) = x² या y = x², आप देखिए ये x² है। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव रखिए तब भी आपको y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगे, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव रखिए तब भी ये पॉजिटिव होगा स्क्वेयर की वजह से। तो सबसे पहले आप डोमेन ऑफ f(x). तो डोमेन क्या चीज़ है, डोमेन का मतलब है इनपुट, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब x की वो सारी वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर जिसके लिए y की वैल्यू डिफाइंड हो। डिफाइंड का मतलब है कि y की वैल्यू भी रियल नंबर आनी चाहिए। अभी आप खुद देखिए, आप x की वैल्यू कुछ भी रखें, 0, अगर आप x की वैल्यू 0 रखें तो y का आपको 0 मिलेंगे। अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखें 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तो y की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। इसी तरह अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखें तब भी आपको y की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि आप जो है x की वैल्यू ऑल रियल नंबर रख सकते हो, ऑल रियल नंबर, ठीक है। और तो एक डोमेन क्या है, ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड, कि जिसके लिए ये y डिफाइंड हो। अभी आप x की कोई भी वैल्यू रखें तो आपको y की वैल्यू जो है वो डिफाइंड मिलेंगे। डिफाइंड का मतलब रियल वैल्यू मिलेंगे। इस वजह से डोमेन ऑफ रियल नंबर जो है, डोमेन ऑफ f(x) क्या है, ऑल रियल नंबर। ये जो उल्टा है इसका मतलब है ऑल रियल नंबर, इस तरह भी लिख सकते हो और सिंपल आप r लिख सकते हो, इसका मतलब है ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह रेंज की तरफ आते हैं, रेंज ऑफ f(x). रेंज डोमेन का मतलब इनपुट और रेंज का मतलब है आउटपुट। अभी जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो उसके नतीजे में, मतलब जब आप डोमेन रखेंगे तो उसके नतीजे में आपको रेंज मिलेंगे, मतलब y की वैल्यू मिलेंगे। अभी आप खुद ग्राफ से भी देख सकते हो और इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हो। आप x की कोई भी वैल्यू रखें, अगर 0 रखें तो आपको y 0 मिलेंगे, अगर आप पॉजिटिव रखें तब भी आपको y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगे, अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव रखें तब भी आपको y की वैल्यू नेगेटिव ही मिलेंगे। इसका मतलब ये कि इसका जो रेंज है वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा। तो इसका जो रेंज है वो क्या होंगे, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये जो जब आप ब्रैकेट को, जो स्क्वायर ब्रैकेट जब आप उसको सीधा लिखेंगे इसका मतलब है ये, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। जब आप इसको उल्टा करके लिखेंगे इसका मतलब है ओपन इंटरवल। और इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 0 खुद इंक्लूडेड है लेकिन इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। तो ये इसका डोमेन हुआ और ये इस फंक्शन का रेंज हुआ। थैंक यू।